सिर्फ चंद बातें जरूर करना चाहूँगा कि जिस जमहूर ने अवामी हुकूमत को लाने के लिए जो कुर्बानियाँ शहीद भुट्टो ने दी थी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालों ने कोड़े खाए, अब ये वही साजिशें हो रही हैं। हम एतमाद वजीर आजम अपने लोगों का एतमाद खो चुके हैं। 34 लोग इनसे मुनारिफ हो चुके, बेजार हो गए। हम इलाकों में नहीं जा सकते, हमने पैसा नहीं लिया है, हम इस इमरान खान से बेजार हैं, ये रोक नहीं सकता है। और जब देखा इन लोगों ने कि इसको हम आइन के जरिए नहीं रोक सकते तो ताकत के जरिए रोकना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर हालात खराब हो। चंद वजीर सीधा टंडी के तो वैसे ही दिन पूरे होने जा रहे हैं। फवाद चौधरी, डब्बू चौधरी, ये डब्बू चौधरी वाकई डब्बा ही बजाता रहेगा कि ये सिंध के ऊपर आता हो। ये कोई छोटी सी बात नहीं है कि आपने सिंध हाउस का दरवाजा तोड़ा और 440 ऑफर ले गए, जिसके अंदर 2 MLA मुलव्वस हैं। पहली तौर पर ये तैयार है कि अब मेरा वक्त पूरा हो गया, लेकिन जब शैतान, अगर शैतान, लेकिन सब मुत्तहिद हैं, सब ज़्यादा मुत्तहिद हैं, और फिर हमने कुर्बानियाँ दी हैं, डंडे हमने खाए जमहूरियत के लिए, हमारी शहादतें हुई हैं, हमें दुख होगा, हमारे ज़्यादा होगा कि अगर इधर मुल्क के अंदर मार्शल नाफिज होगा, और हम उनसे भी लड़ेंगे। ये सब सुन लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले किसी भी डिक्टेटर से नहीं करता। आवाम है, हमारे इम्तियाज आप हो, हमारे मुस्लिम आप हो, इंशाअल्लाह आप तमाम दोस्तों का फिर दोबारा साथ को दिखाया और गद्दारी की काम का इंतजार करना है। इंशाअल्लाह ये लड़ने वाले देंगे, खुदा कसम ये लड़ने वाले देंगे। इंशाअल्लाह ये सुनो एक मिनट, ये अल्लाह की कसम लड़ने वालों के बाजू बताते हैं, लड़ने वालों के चेहरे बताते हैं कि ये लड़ने वाले हैं और ये भागने वाले हैं। ये दीवार मिलकर भागेगा इंशाअल्लाह। ये वज़ीर आज़म अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब में मौजूद हैं। आज यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक एहतजाजी मुज़ाहरा हो रहा है। हमारे साथ रहिए, आइए देखते हैं। और इस वक्त हमारे साथ PS के जनरल सेक्रेटरी, सिटी एरिया के जनरल सेक्रेटरी लाला रहीम है, उनसे बात करते हैं और उनके कमेंट सुने। लाला रहीम साहब हमें कुछ बताएंगे आज के एहतजाज के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एहतजाज इसलिए रखा गया, कल जो इस्लामाबाद में इमरान खान और इनके मैनेजर और इनके पागल टोले ने सिंध हाउस पे जो हमला किया है, वो सिंध हाउस नहीं है, वो सिंध धरती का घर है। तो हम ये बताना चाहता है इन पागल टोले को, आप इतनी ईजी मत लो। हम एक जमहूरियत के लिए हमारी बड़ी बड़ी कुर्बानी है, तो हम नहीं चाहते हम किसी और तसादुम की तरफ जाए। ऐसा नहीं आपकी घर भी महफूज ना हो, फिर आपकी गवर्नर हाउस भी महफूज ना हो। हम नहीं चाहते हैं। हम वो कारकुन, वो जियाले हैं जो हमने जनरल ज़ियाउल हक की मुकाबला किया है, हमने मुशर्रफ की मुकाबला किया है। आप तो उनकी एक बूट पालिश की एक चौकीदार है, आपकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन मैं सिंध गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, एक डॉक्टरों की टीम बनाएं, इन नफसियाती लोगों का इलाज कराएं। इनकी इलाज ज़रूरी है। ये पहले भी इमरान खान ने अपने घर को नुकसान पहुंचाया है। इनकी अपनी बच्चों को पता नहीं है, न इनकी अपनी घर का पता है। इनकी बीवी ने उन पर किताब लिखा है। तो मैं नहीं चाहता हूं जो ये नवासों वाली की जो है पीरीनी इनने पकड़ी हुई है, मैं इस बात पे डर है इनको दोबारा तलाक नहीं दे। तो इनके लिए एक टीम बनाना चाहिए, इनके इलाज की ज़रूरत है। गिरती हुई दीवार को लाला भाई आ जाएगा।
ऑन करें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ साबका नायब सदर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मोहम्मद फारूक गबोल साहब मौजूद हैं। आइए आज के मुजाहरे के बारे में इनसे कुछ कमेंट लेते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफ मियाँ, मैं गबोल मीडिया का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। आपके तवस्सुत से मैं पाकिस्तान के अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि ये वज़ीर आज़म जो है, जो कि लाया गया था और ये इसको इतना नहीं पता है कि मुल्क को किस तरह चलाना है, वो तो अपनी जगह, इसको ये भी नहीं पता है, मैं समझ रहा हूँ कि घर को किस तरह चलाना है। ये अपने घर के चलाने के काबिल भी नहीं था, इसको लाके मुसलत किया गया पाकिस्तान के कौम के ऊपर। तो अब जब इसने देखा कि अब मेरी दाल नहीं गली, मैं जा रहा हूँ, तो अब ये बदमाशी पे उतर के आया। अब इसकी बदमाशी चलेगी नहीं, ये तो सब पूरा पाकिस्तान के अवाम जानता है। जो अपना घर नहीं चला सकता वो पाकिस्तान को कहाँ से चलाएगा, नंबर एक। दूसरा ये कि इन्होंने ये जो कल हरकत की है सिंध हाउस पे धावा बोलने का, रेड जोन का इलाका है, गवर्नमेंट है आपके वफाक में, पंजाब में, और उसके बावजूद वहाँ सिंध हाउस पे जो हमला हो रहा है वो एक तो ये भी गलत कि भाई रेड जोन के अंदर हमला हुआ। दूसरा ये कि वो सिंध के सरजमीन पे समझो कि हमला हुआ। सिंध एक सूबा है जो कि पूरे पाकिस्तान के अवाम को पालता है। तो अगर सिंध हाउस पे आप लोग कब्जा, ये इस तरह के धरने दोगे या इस तरह के आप धावा बोलोगे, तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान का हामी नहीं है, ये पाकिस्तान का दुश्मन है। तो लिहाजा इसको अकल के नाखून लेने चाहिए। अब इसके दिन पूरे हो गए। जैसा कि हम सब मुसलमान हैं, हम जानते हैं कि जब किसी चीज़ को कुर्बानी के लिए ला करके जब काटा जाता है, उसके पाँव वगैरह बांधे जाते हैं, तो उसको हलाल करने के बाद भी जब उसके पाँव खोलो तो फिर वो टांगें हिलाता रहता है। अब इसकी भी टांगें उसी तरह हिल रही हैं जैसे कि एक हलाल किए हुए जानवर के, और ये तो हलाल भी नहीं है तो मुर्दार। लेकिन फिर भी ये एक मिसाल है जो कि मैंने आप लोगों को बताई है। और सिंध हाउस पे हमले का मकसद ये है कि सिंध पर हमला करना। तो सिंध का हमला जो सोचेगा मैं सिंध पे हमला करूँगा, तो सिंध जो है वो गीदड़ों ने अभी नहीं खाया। यहाँ शेर रहते हैं सिंध में, और हम बताना चाहते हैं इस न्याजी को कि आज के बाद अगर तूने इस तरह की कोई गलती की या तुम्हारे वर्कर या किसी कारकुन ने, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जयाला वो जो है वो ना तो तुम्हारे गनी बाला को छोड़ेगा, न तुम्हारे न्याजी अपने क्या नाम है तुम्हारे मियाँ वाली को छोड़ेगा, न यहाँ गवर्नर हाउस बचेगा तुम्हारा। और ये हम चैलेंजन आपको कहते हैं इसलिए कि हमें हमारे कायदीन ने ये कहा कि आप सब्र का पैमाना लें और सब्र से काम लें, क्योंकि इनके आखिरी दिन आए हैं। अब ये वही इनकी टांगें काँप रही हैं, तो लिहाजा इनकी टांगें काँपने दीजिए। आप इनको फ़िलहाल कुछ नहीं कहिए। तो इसलिए हम लोगों ने ये एक पुरअमन एहतजाज किया है। शुक्रिया। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, इस चोर चौकीदार को एक धक्का और। नारा भुट्टो, नारा बिलावल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कराची यूनिवर्सिटी के पीपल्स यूनाइटेड के शम्स गबोल साहब मौजूद हैं। आइए आज के मुजाहरे के बारे में इनसे कुछ कमेंट लेते हैं। शम्स साहब, आज के मुजाहरे के बारे में कुछ कमेंट्स। आज का मुजाहरा तो आप तमाम लोगों को इसके बारे में इल्म है कि जिस तरह ये नाइल निकम्मे और सिलेक्टेड हुकूमत ने जिस तरह हमारे गवर्नर वहाँ पे सिंध हाउस पे हमला किया इस्लामाबाद में, सही है, इसके बारे में सबको मालूम है। ये इंतहाई पछताई हालत के शिकार लोग हैं, इनको ये भी नहीं पता कि वो उसकी अहमियत क्या है। और यहाँ तक कि उनकी अहमियत इनके एमएनओ ने हमला करवाया है, प्राइम मिनिस्टर की वज़ीर आज़म सिलेक्टेड के हुक्म के मुताबिक हुआ है। तो हम इसके पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। इस हवाले से हमने ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न ने ऐलान किया बिलावल भुट्टो
साहब की क़यादत में उन्होंने ऐलान किया कि मुज़ाहरे का ऐलान होगा, तो आज उस पर हम शिरकत कर रहे हैं। और इस तरह कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं पीपल्स यूनाइटेड एम्प्लॉइज़ जामिया कराची की तरफ से इस अमल की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और इसके सख्त अल्फाज में मैं मज़म्मत करता हूँ। शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अख्तर अली लुंड साहब मौजूद हैं। आइए आज के मुज़ाहरे के बारे में इनसे कुछ कमेंट लेते हैं। अख्तर साहब, आज के मुज़ाहरे के बारे में कुछ कमेंट। देखें, आज का मुज़ाहरा इस हवाले से है कि कल उन्होंने सिंध हाउस पर हमला किया था, उनके जाली टाइगरों ने। उनको बताने के लिए ये कराची में मुज़ाहरा किया गया है, क्योंकि ये उन्होंने सिंध हाउस पे हमला नहीं किया, सिंध पर हमला किया है। ये उसका जवाब है उनको। इंशाअल्लाह अगर चेयरमैन साहब की कॉल हुई तो हमारे से ना बनिंगाला दूर है, ना वज़ीर-ए-आज़म हाउस दूर है, क्योंकि हम जियाले हैं। हम ना शहादत से डरते हैं, ना जेलों से डरते हैं, ना कोड़ों से डरते हैं। आज आप देख रहे हैं कि कल रात को 7 बजे ये मैसेज चला है कि आप लोगों ने एहतजाज करना है। आज हज़ारों की तादाद में आप लोग देख रहे हैं। इमरान के दिन तो वैसे ख़त्म है। अभी जब वो डूबने लगता है कोई भी, तो वो आखिर में फिर हिचकियाँ लेता है। तो वो आखिर में हिचकियाँ ले रहा है, उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला कि सिंध हाउस पे हमला करना है, सिंध हाउस के गेट तोड़ने हैं। ये वो लोग हैं जो ये MNA का जिक्र हो रहा है, ये वो MNA हैं जिनको, ये मेरे डिस्ट्रिक्ट से इनका ताल्लुक़ है। ये MNA अतावला जो है, ये हमने इसको काउंसलर की सीट पर हमारे पार्टी के काउंसलर लाला के मुकाबले में ये था तो 160 वोट लिए थे। ये इसको पता है कि इसको वोट कहाँ से मिले और MNA कैसे बना। ये एक टके के लोग नहीं थे, इनको MNA बना दिया गया। तो ये लोग ऐसे ही दरवाज़ों पर चढ़ेंगे। ये जैसे बिल्ली और चूहों वाला काम है, ये बिल्ली और चूहों वाला काम ये कर रहे हैं, क्योंकि इनको अपने प्रोटोकॉल का भी पता नहीं है। तो इंशाल्लाह जियाले इनका मुकाबला करना जानते भी हैं। जियालों ने आमरों का मुकाबला किया है, ये शेरों की तो कोई हैसियत ही नहीं है हमारे आगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के UC 25 के प्रेसिडेंट वसीम वारिस गबोल हमारे साथ हैं। आइए इनसे आज के मुज़ाहरे के बारे में कुछ कमेंट लेते हैं। प्रेस क्लब पे बैठे हुए हैं और प्रेस धरना दिया हुआ एहतजाज हमारा चल रहा है। न्याजी के खिलाफ जो गाँव उधर कल एहतजाज किया, लोग तोड़ फोड़ के दरवाजे को लात वगैरह मारे हैं, तो उसके लिए आज एहतजाज किया। इंशाअल्लाह ताला कुछ 4-5 दिन के अंदर अंदर न्याजी और ग्राउंड में नज़र ही नहीं आएगा, पूरा टब्बर गोल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और एहतजाज चल रहा था और एहतजाज का तकरीबन अभी एंड है, प्रोग्राम ख़त्म हो गया इंशाअल्लाह ताला। बाकी इसको घर बेच के रहेंगे और गो न्याजी हो जाएगा। 104 के जनरल सेक्रेटरी फरहान गनी साहब मौजूद हैं। आइए आज के मुज़ाहरे के बारे में इनसे कुछ कमेंट लेते हैं। फरहान गनी साहब, आज के मुज़ाहरे के बारे में कुछ कमेंट्स। मैं तो सिर्फ ये कमेंट दूंगा, आप यहाँ मौजूद थे, आपने देखा कि कराची के वर्कर कितनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद थे और कल बड़ी मुश्किलों से हमने वाकई में अपने वर्कर्स को रोका है। बड़े मैसेजेस कॉल्स के जिस तरह PTI ने सिंध हाउस में हमला किया है कि हमें भी इजाज़त दी जाए कि हम गवर्नर हाउस जाएँ या जो कराची के MNAs हैं उनके घर पर हमला करें। हमें खुशी होती है कि हम ऐसी पार्टी के कारकुन हैं जो किसी के घर पे, किसी के अमलाक पे, किसी की और चीज़ पे नुकसान करने से हमें रोकती है और मना करती है। ये हमारी खुशनसीबी है और हमारी तरबियत भी ऐसी है कि हम किसी के घर पे कभी हमला ना करें। मगर हम PTI के शुरुओं को ये मैसेज देना चाहते हैं कि मेहरबानी करके हमारे वर्कर्स को जितनी बर्दाश्त है उसमें हद तक हरकतें करें कि जो हम बर्दाश्त कर पाएँ और हम अपने वर्करों को रोक पाएँ। कल को ऐसा ना हो कि आप अगर घर के अंदर हो तो घर के अंदर ही रह जाएं और घर के बाहर हो घर के बाहर ही रह जाएं। मेहरबानी करके ऐसा ना करें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के PS 102 के जनाब रियाज़ बलोच साहब मौजूद हैं, PS 102 के सदर। आइए इनसे आज के मुज़ाहरे के बारे में कुछ कमेंट लेते हैं। रियाज़ बलोच साहब, आज के मुज़ाहरे के बारे में कुछ कमेंट्स। सर, आज के लिए सबसे पहले तो शुक्रिया आप दोस्तों का कि आप लोग यहाँ पे आए और कवरेज दी गबोल मीडिया के दोस्तों ने, मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अच्छा, आज के इस प्रोग्राम की नौइयत ये है कि जैसे इस्लामाबाद में जो कल वाक़या पेश आया
मैं समझता हूँ कि कल के वाक़या ये पेश नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर सियासी तरबियत अगर किसी पार्टी की ना दी जाए तो उसमें यही आम लोग जिस तरीके से उनके MNA MPA जिस तरह सिंध उसमें हाउस में घुसे थे, इस तरीके से हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर भी यहाँ के लोगों के MP MNA के घरों को जानते हैं, लेकिन हमें तरबियत वो नहीं दी गई है। और मैं समझता हूँ कि ये सियासत छोड़ दें PTI के लोग, और वरना इसका अंजाम यानी कि बहुत बुरा हो सकता है। और कराची और पाकिस्तान लेवल पे अगर यहाँ पे हो तो हमेशा किसी के मैंडेट को मानना भी चाहिए, और जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें समझता हूँ कि उनको ख्याल रखना चाहिए। अगर इसी तरीके से माहौल बना लिया तो कराची में हमने भी लोगों के घर देखे हैं, लेकिन हमें तरबियत नहीं मिली है, हम उस तरबियत के मुताबिक नहीं जाएंगे। हम समझते हैं कि शायद अल्लाह इनको अक्ल दे और अल्लाह इनको हिदायत दे, हमारी ये दुआ है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त चालू करें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कराची डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी जावेद नागौरी साहब मौजूद हैं। आइए आज के मुजाहरे के बारे में इनसे कुछ कमेंट लेते हैं। जावेद भाई, आज के मुजाहरे के बारे में कुछ कमेंट्स। बिल्कुल, आज का जो मुजाहरा था वो सिंध हाउस पर जो है PTI के जो है दहशत गर्दों ने जो हमला किया था उसके लिए हम प्रेस क्लब पे अपना रिकॉर्ड एहतजाज कराने आए थे, और उन्हें इंतबाह भी कर रहे थे कि इस तरह के हथकंडे से बाज आ जाए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। भाग तो आप वैसे ही रहे, लेकिन अगर इज़्ज़त से चले जाएं तो बेहतर है। गबोल मीडिया जिंदाबाद।